अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी। आज हम बात करेंगे सीपी चाइल्ड्स पे। सीपी चाइल्ड्स का मतलब है सेरिब्रल पॉल्सी चाइल्ड्स। इसमें होता क्या है कि ये हमारे पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद भी ये हो सकता है। बच्चों में दिमाग को सही तरह ब्लड की फराहमी नहीं होती या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी दिमाग की नशोनुमा रुक जाती है। इसे आम अल्फाज में दिमाग का फ़ालिज भी कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर दिमाग का फ़ालिज नहीं होता, उसके पार्शली होता है कुछ हिस्सों का। जब ऐसा होता है तो उसमें क्या अलामात आती हैं, जो उनके मसल्स होते हैं बच्चे के, उनमें स्टिफनेस पैदा हो जाती है, बहुत सख्त हो जाते हैं, मसल्स कमज़ोर भी हो जाते हैं, उनमें ईंठन यानी कि स्पाज़्म भी पैदा हो जाता है। बाद बच्चों में बोलने का मसला भी होता है, क्योंकि उनको सही तरह अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकते, मसल्स के खिंचाव की वजह से ज़बान अपना सही तरह अल्फाज को बयान नहीं कर सकती। शऊर की कमी पाई जाती है कुछ बच्चों में, वो बात को समझते नहीं हैं, बात को फॉलो नहीं करते। आप कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो आपके साथ कोई ताअमुल नहीं कर सकेंगे इस सिलसिले में कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और उस पे कोई रिस्पॉन्स दें। बाज़ बच्चों में निगाह का मसला होता है, उनका आई कॉन्टैक्ट सही नहीं कर पाते। बाज़ बच्चों में सुनने का मसला होता है, उनको लफ्ज़ों की सही तरह से समझ नहीं आती या कम सुनाई देता है। तो इन अलामात को अगर देखें तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ये सीपी चाइल्ड्स की अलामात हैं। इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के पास जाने से ये तमाम मसाइल हल नहीं होंगे, और मुश्किल होता है कि एक ही जगह से ट्रीटमेंट लेना। इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है, स्पीच थेरेपिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प हेल्प लेनी पड़ती है, और मेडिसिन के लिए भी मेडिसिन के डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके बच्चे को सपोर्ट करता है बिहेवियर उसका ठीक करने की, और उसको शऊर में बेहतरी लाने के लिए सपोर्ट करता है, उसके उनके उसकी कॉग्निशंस को चेंज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। स्पीच थेरेपिस्ट जो होगा वो आपके बच्चे को चबाने की, उसको निगलने की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है, और उसके जो अल्फाज हैं, जो बोलने में उसको दिक्कत हो रही होती है, उनको ठीक करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक्सरसाइज करवाएंगे बॉडी को बैलेंस करने की। अगर गर्दन टेढ़ी है तो गर्दन को ठीक करेंगे, उनके मसल्स जो स्टिफनेस होती है उसको सॉफ्ट करने की एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर बाजू हाथ टेढ़े हैं, टांगे हैं, पाँव का मसला है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसकी एक्सरसाइज के ज़रिए वो उनके मसल्स को रिलैक्स करेंगे और उसको एक्सरसाइज बताएंगे आपको। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जो कि मैं चंद मेडिसिन आपको बताऊंगा, वो आपने अपने होम्यो कंसल्टेंट के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। बहुत ही अच्छी दवाई है जो डेवलपमेंट एरिया पे काम करती है, ब्रेटाकार, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ज़हनी ग्रोथ हो या जिस्मानी ग्रोथ हो, दोनों पे काम करती है। इसके अलावा अगेरिकस है, जो बच्चे देर से बोलना सीखते हैं, देर से चलना सीखते हैं, उनके मसल्स मूवमेंट ठीक नहीं होती, तो अगेरिकस ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवाई है। बेलाडोना, जो कि स्पाज्म की बहुत अच्छी दवाई है, मसल्स क्रैम्प्स होते हैं उनको ठीक करती है। कास्टिकम जो है मसल्स वीकनेस के लिए बहुत अच्छी दवाई है, उसकी स्टिफनेस को ठीक करती है, स्पीच के मामले में बहुत हेल्प करती है, और निगलने में मुश्किल हो बच्चों को तो उसके लिए भी कास्टिकम बहुत अच्छी दवाई है। सेट्रामोनियम, जो कि बहुत ही अच्छी दवाई है, झटके लगना, ट्रेमर्स जिन्हें हम कहते हैं, हाथ में झटके लगना, सर में झटके लगना, ठीक है, और आपके इनवॉलेंटरी मूवमेंट होना, गैर इरादी तौर पर जो उज़लात हरकत करते हैं, इनके लिए भी सेट्रामोनियम बहुत अच्छी दवाई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।